दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे नौकरी के बारे में सबसे बड़ी भ्रांति कि नौकरी एक अधम कार्य है या न करने योग्य कार्य है के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। अक्सर लोग जब नौकरी की तुलना खेती या बिजनेस से करते हैं तो इसे अधम कार्य या न करने योग्य कार्य बताते हैं। आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या नौकरी वास्तव में अधम या न करने योग्य कार्य है। संस्कृत में एक श्लोक है, उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निदान। यानी कि इस श्लोक में खेती को सबसे उत्तम व्यवसाय माना गया है। मध्यम कोटि का व्यवसाय बान यानी व्यापार को माना है और इसमें नौकरी को अधम कार्य कहा गया है, किंतु भीख मांगने को सबसे निकृष्टतम कोटि का कार्य बताया गया है। अब हम जानते हैं कि इसमें कृषि को सबसे उत्तम व्यवसाय क्यों माना गया है। दोस्तों, खेती को सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना गया है कि एक किसान संपूर्ण धरा का पोषण करता है। वह जमीन में खाद डालकर करोड़ों सूक्ष्म जीवों को भोजन कराता है। जमीन में बीज बोकर अमृत रूपी अन्न को पैदा करके करोड़ों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है। खेती के काम में सहायता करने वाले जीवों जैसे गाय बैल इनकी सेवा करता है, पक्षियों का ध्यान रखता है। वह स्वार्थ की जगह परमार्थ की भावना से प्रेरित होकर अपना कार्य करता है। अब इसमें व्यापार को मध्यम व्यवसाय क्यों माना गया है? इसका कारण यह है कि व्यापारी सिर्फ दो लोगों का ध्यान रखता है। एक तो वो लोग जिन्हें वह अपना माल बेचता है तथा दूसरे वो लोग जिनसे व्यापारी माल खरीदता है। अर्थात व्यापारी सिर्फ दो लोगों का ध्यान रखता है, इसलिए इसे मध्यम दर्जे का माना गया है। लेकिन व्यापारी अपना कार्य स्वाभिमान पूर्वक करता है, इसलिए इसे नौकरी की तुलना में ऊंचा दर्जा दिया गया है। अब हम जानते हैं कि नौकरी को अधम या न करने योग्य कार्य क्यों माना गया है। नौकरी को अधमवर्ती इसलिए माना गया है कि इसमें व्यक्ति के ज़मीर की कोई कद्र नहीं मानी गई है। नौकरी करने वाले व्यक्ति को स्वार्थी माना गया है, जिसका हित किसी व्यापार में घाटा होने पर भी सुरक्षित है, भले ही व्यापार में कितना भी नुकसान क्यों न हो। नौकरी करने वाले को तो वेतन मिलता ही है। इसी आर्थिक सुरक्षा की वजह से ही नौकरी को अधम या न करने योग्य कार्य माना गया है। अब हम जानने का प्रयास करते हैं क्या क्या कृषि सचमुच सर्वोत्तम व्यवसाय है। दोस्तों, कृषि जो किसान करता है वह जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर करता है। वह लोगों की पेट की भूख को मिटाने के लिए काम करता है। लेकिन यदि सोचेगा कि यदि कोई किसान अपने खेतों में बहुत ज़्यादा मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग करता है या फिर प्रतिबंधित दवाइयों व इंजेक्शनों का ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने में इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से लोग कैंसर जैसी बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं, तो क्या इस तरह की खेती को हम सर्वोत्तम व्यवसाय कह सकते हैं? आपने कई बार सुना होगा कि बहुत सारे किसान गटर लाइन के पानी का भी खेती में इस्तेमाल करते हैं और उससे जो सब्जियां पैदा होती है क्या वो खाने लायक होती है? तो क्या इस तरह की खेती को हम सर्वोत्तम कह सकते हैं? दोस्तों, खेती को हम सर्वोत्तम तभी कह सकते हैं जब खेती को बेहद साफ सुथरे तरीके से किया जाए और वो जो अनाज पैदा करता है वह लोगों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो। ऐसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या व्यापार मध्यम व्यवसाय है। तो दोस्तों, एक बात सोचिएगा कि इसमें जैसे पहले बताया गया कि व्यापारी दो लोगों का ध्यान रखता है, एक तो अपने ग्राहकों का और दूसरे अपने आपूर्तिकर्ताओं का। अब बात करते हैं ग्राहकों की। तो कई बार हम देखते हैं कि कुछ व्यापारी अपने सामान में मिलावट करते हैं, नकली सामान बेचते हैं, सामान कम तोलते हैं। तो आप सोचिएगा कि क्या इस तरह के व्यापार को हम नौकरी की तुलना में ऊंचा दर्जा दे सकते हैं या इसको जन कल्याणकारी कहा जा सकता है? अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या नौकरी सचमुच अधम या न करने योग्य कार्य है। दोस्तों, एक बात सोचिएगा कि आज जितने भी डॉक्टर्स हॉस्पिटलों में सेवाएं दे रहे हैं, सैनिक बॉर्डर पर सेवाएं कर रहे हैं, पुलिस जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है, ये सभी नौकरी करने वाले लोग ही तो है। क्या इनके कार्य को हम अधम कह सकते हैं? सोचिएगा, अगर एक दिन के लिए सारे डॉक्टरों को घर बिठा दिया जाए तो इन हॉस्पिटलों की क्या दशा होगी। एक दिन के लिए अगर
सैनिकों को घर पे बिठा दिया जाए या एक दिन के लिए उनकी छुट्टी कर दी जाए तो क्या हमारी सीमाएं सुरक्षित रह पाएगी? ऐसे ही पुलिस भी अगर सेवाएं न दे तो क्या हमारी आंतरिक सुरक्षा एक ही दिन में ध्वस्त नहीं हो जाएगी? तो क्या हम कह सकते हैं कि नौकरी जो ये लोग कर रहे हैं ये अधम कार्य है? दोस्तों, नौकरी कोई अधम कार्य नहीं है। आज जितने भी देशों की सरकारें हैं, सभी देशों की सरकारें इन नौकरों के सहयोग से ही अपने देश की सत्ताएं चला रही है। तो कोई भी नौकरी एक अधम कार्य नहीं है। अब इसमें अधम कार्य इसको हम इसलिए भी नहीं कह सकते कि अगर कोई भी नौकरी, कोई व्यक्ति परोपकार की भावना से कार्य कर रहा है, सहयोग की भावना से काम कर रहा है, अगर वो कोई व्यवसाय के लिए भी सहयोग कर रहा है तो ये मान के चलिएगा कि वो व्यवसाय को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे रहा है। आज न तो खेती नौकरों के बिना चल सकती है, न ही व्यापार नौकरों के बिना चल सकता है और न ही देश नौकरों के बिना चल सकता है। तो ये नौकर ही है जो खेती को सहयोग देते हैं किसी मजदूर के रूप में, और व्यापारी को जो नौकर रखते हैं जो उत्पादन कार्य करते हैं, विक्रय कार्य करते हैं या अन्य किसी तरह के लेखांकन संबंधित कार्य करते हैं। तो व्यवसाय को चलाने वाले लोग भी ज़्यादातर नौकर ही है। एक कोई भी व्यापार अकेले व्यापारी के बुत्ते नहीं चलता है। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि खेती, व्यापार व नौकरी में से सर्वोत्तम क्या है। दोस्तों, मेरा ये कहना है कि कृषि, व्यापार व नौकरी की तुलना करना बेकार है। सभी का अपनी अपनी जगह अपना अपना महत्व है। जहाँ खेती लोगों को पेट पालने का काम करती है, व्यापार उस खेती से जो भी चीज़ें उत्पन्न होती है उनको घर घर तक पहुंचाने का काम करता है, और नौकरी करने वाले व्यक्ति इन दोनों ही कामों में इनके सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। तो इसलिए इन तीनों में से सर्वोत्तम किसी एक को कहा जाना मेरे विचार से निरर्थक है, और ये तीनों की ही अपनी अपनी जगह महत्व है। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि अधम या न करने योग्य कार्य क्या है। दोस्तों, न करने योग्य कार्य मेरे विचार से चोरी है, किसी का विश्वास तोड़ना है या फिर भ्रष्टाचार करना है। देखिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी नौकरी में चोरी करता है या फिर मान लीजिएगा कि वो काम चोरी करता है तो ये कार्य न करने योग्य है। किसी के साथ बेईमानी करना ये न करने योग्य कार्य है। नौकरी में रहते हुए भ्रष्टाचार करना या व्यापार में रहते हुए भ्रष्टाचार करना या फिर खेती में न करने योग्य कार्य करना, ये सब चीज़ें गलत है। तो नौकरी, व्यापार और खेती तीनों ही अपनी अपनी जगह सर्वोत्तम है और तीनों ही करने योग्य कार्य है, और इसमें सिर्फ नौकरी को अधम या न करने योग्य कार्य कहा जाना बिल्कुल गलत है। धन्यवाद। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक व शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।